बीएड वालों का क्या होने वाला है? उन्हें लग रहा है कि उनकी नौकरी जा रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद। आपने कुछ उम्मीदें जगाई है, कुछ क्या बात? एक विकल्प है। एक साल में कौन कौन से बड़े काम हो? एक साल तो हो गया आपला बने। जो मैंने अभी कम से कम 40 से 50 करोड़ के करीब का मामला है वो अभी चालू होने का है। प्रशासन में हम एक सीमर होते, IAS, IPS, IRS, लेकिन ये राजनीति ऐसे है, समाज सेवा ऐसे जगह कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। और रोजगार बल्कि दिए हुए, बल्कि उसमें ये है कि आज इतने साल नौकरी करने के बाद ये जाएंगे कहाँ? मुस्लिम बस्ती में कुछ करा हो? अब ऐसा है, मन कहा थे कि भैया हमारा डर कहीं कुछ नहीं होगी के नहीं है ना, सब कुछ है, बोरवेल है, सीसी रोड भी है। पिछले दिन गिर तो कहा था कि भैया विधायक बन गए हमारे गांव खरे, लेकिन मुस्लिम बस्ती ला कुछ नहीं करा है। शिक्षक बन के फोन नहीं आएगा? नहीं, मैं तो शिक्षक रहे हूँ तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती भी बचे हैं। बिल्कुल हो ही। देखो शुरुआत साले अधिक करना है। गुरु जी हो जी, आपका सोचते हैं मामला में? बिल्कुल आने बिल्कुल। कुम्हारी टोल नाका को बंद करने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने लेटर लिखा है। सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बैठकर उन्होंने बात की है और कहा कि ये टोल नाका ही अवैध है, 20-25 सालों से वसूली जा रही है और सुविधा कहीं नहीं मिल रही है, तो बंद कर देना चाहिए। आपका क्या इसका? विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र से बड़ी उम्मीदें उन युवाओं की थी जिन्हें लग रहा था कि उनकी नौकरी खतरे में है, और खतरे में होना भी लाजमी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उनकी जगह डीएड वालों को नियुक्ति देनी है। और बीएड के संबंध में लगातार वैशाली नगर विधायक राकेश सेन सवाल उठा रहे हैं और सरकार से भी पूछ रहे हैं कि इनका क्या करना है। आज पूछ लेते हैं सरकार से क्या बात हुई है। बीएड वालों का क्या होने वाला है? उन्हें लग रहा है कि उनकी नौकरी जा रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद। आपने कुछ उम्मीदें जगाई है, कुछ क्या बात हुई? देखिए 4 दिन से मैं लगातार बीएड के संबंध में जो हमारे युवा साथी हैं बहुत मायूस होकर विधानसभा के बाहर बैठे रहते थे कि कब मंत्री जी से बात होगी, कब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी। बहुत निराश थे। लगातार मेरा भी प्रयास था कि सरकार से बातचीत हो और सरकार के संज्ञान में भी था। सरकार कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने के हिस्से में ही था, क्योंकि हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। और रोजगार बल्कि दिए हुए, बल्कि उसमें ये है कि आज इतने साल नौकरी करने के बाद ये जाएंगे कहाँ? दूसरा चीज, सब घर परिवार में रिश्ते नातों को पता है, कई लोग की शादी तो गवर्नमेंट जॉब के कारण हुई होगी, और आज अगर मान लो नौकरी चली जाएगी तो इनकी स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला और उन्होंने माननीय सचिव जी से बात करने को कहा, तो माननीय सचिव जी से बात करके अधिकारियों से कल मेरी वार्तालाप हुई और लास्ट में डिसीजन हुआ कि एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी इनको जो है हम एक वैकल्पिक तौर पे बीएड के जो ये जिनको अभ्यर्थी हैं इनको लैब अटेंडेंट के रूप में रखा जा सकता है। एक विकल्प है, रखा जा सकता है, एक विकल्प है, ये फार्मूला है। तो इसके तहत जो है एक प्रयास मैंने छोटा सा किया है और कल उनको भी, बच्चों को भी मैंने बताया है। और थोड़े से निराश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विष्णुदेव साई जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बड़ी पहल करेंगे और जो कमेटी जो है इनके हित में फैसला ले, ऐसे मेरी इच्छा है। इस मुद्दे को लेकर मैं खुद स्वयं इसमें एक्टिव मोड पे हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे 3200 ऐसे लोगों का, बच्चों का जो है भविष्य अंधकार पे ना हो। इसके लिए मैं प्रतिदिन संवाद में लगा हुआ हूँ। वो सभी धरना में बैठ गए हैं, तूता में धरना कर रहे हैं वो, कि सरकार से कोई ठोस कदम उठाया जाए, सरकार की ओर से कोई बात कही जाए, आश्वासन मिले उन्हें, इसलिए धरने पे बैठे हुए। नहीं, निराश हैं तो धरने में बैठेंगे ही, लेकिन उनको डर ये है कि कहीं हमारे अगेंस्ट फैसला ना आ जाए, पॉजिटिव आए, उसके लिए भी चिंतित है। तो लेकिन मैं खुद अपने आप को उनके जगह पे रख के देख रहा हूँ, इसलिए आज भी मैंने कई लोगों से बातचीत की है। मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला निकलेगा। बीएड वाले भी कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उनकी नियुक्ति भी कर दी जाए बीएड वालों की जगह पे। उनकी नियुक्ति में देरी कहाँ हो रही है? बीएड वाले देरी नहीं है, कुछ परिस्थितियों को पिछली सरकार ने बिगाड़ा था, उस परिस्थितियों को वित्त मंत्रालय ठीक करने में लगा हुआ है। जल्द उनकी भी नियुक्ति होगी। बिल्कुल। अभी आपके पीछे हैं ये मितानिनों के, क्या बोलते हैं उनको, ये के बॉस है। ये समाज के और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केंद्र सरकार की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। ये अगर हमारे हाथ से चले गए तो बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो ये बने रहे। और इसके लिए एक्चुअल में कुछ अधिकारियों ने वक्तव्य दे दिया था कि एनएचएम से जो है इन्हें हटाया जा रहा है, एसी को, एसपीएस को। ये क्या होता है? और एरिया कोऑर्डिनेटर होता है ये मितानिन और ये जो है
उनसे मितानिन कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो इसमें ये मितानिन के ऊपर एमटी होता है, एसी होता है, एसपीएस होता है, तो इनको हटाने के टोटल प्रदेश में 406 बहनें हैं। तो इनको हटाने की बात हुई थी। एमडी ने अपना वक्तव्य दे दिया था कि भाई आपको 1 तारीख से नहीं आना है। और ये जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि ये इस उम्र में आप देख रहे हैं सबकी एज हो गई है, ये 20-22 सालों से हैं और आज के समय में सब लगभग 50 तक पहुंचने के कगार पे हैं। इस एज में कहाँ नौकरी पाएंगे ये। तो इसलिए मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, इनसे मुलाकात भी करवाई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि आपको 1 तारीख से हम फिर से रखेंगे, आपको नहीं हटाया जाएगा। और आपका पैसा कहाँ से आएगा ये हमारी चिंता है, सरकार की चिंता है। इस चिंता पे आप मत जाओ, हम आपको रखेंगे। और ये आश्वस्त हुए हैं क्योंकि बहुत सरल स्वास्थ्य मंत्री हैं और बड़े अच्छे से इनकी बातों को सुने हैं। उनका कहना था कि मेरे क्षेत्र में भी सब हमारी बहनें, सबकी चिंता मुझे करना है। और 406 लोगों के लिए वेतन जुगाड़ना जो है कोई बड़ा काम नहीं है, इसे कर लिया जाएगा। और इनका रहना बड़ा आवश्यक है। ये रीजन इसमें ये था कि मितानिनों को रखा गया था। जो HRC वो जो है उसको, जो केंद्र सरकार का जो था, उसमें मितानिनों को इसमें NHM में जोड़ा गया। और अब इनको बाकी लोगों को उनका कहना था कि आपकी आवश्यकता नहीं है। तो ये था, लेकिन आवश्यकता तो है। इनके ये तो तय हो गया कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी। अभी की परिस्थिति में जो मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है, जो मैंने पहल की है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से आश्वस्त किया है, मुझे लगता है अब नौकरी नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत गंभीर हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करेंगे, प्रत्याशा में लेके ही करेंगे, बजट को लेके, लेकिन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। व्यापम वाले मामला एक आपको मालूम जी, होगा जी, कि जी। युवाओं ने भी आपको ध्यान आकर्षण कराया था। मुझे भी अब आपसे बात हुई थी, बात हुई थी, कहा था कि व्यापम और चिप्स का जो अनुबंध अटका हुआ है, इसके चक्कर में लाखों युवा, 5 लाख युवा हैं जो इंतजार करेंगे भैया सरकार कुछ कर दे तो शायद उनका भी भला हो जाए। मैं भिलाई टाइम्स का धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ही मुझे ध्यान आकर्षण लगाने कहा था कि युवाओं के हित का मामला है। चिप्स और जो व्यापम है उसके बीच अनुबंध नहीं होने के कारण कई एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। अब हमें चिप्स की आवश्यकता नहीं है, चिप्स के सॉफ्टवेयर पूरे हो चुके हैं। अब जो है NIC जो है, NIC के साथ अनुबंध होगा व्यापम का और इसकी प्रक्रिया अब जल्दी चालू होगी। ये बहुत लोगों को इंतजार था, इसे भी मैंने एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ इसे पार किया है। एक लास्ट सवाल, कुम्हारी टोल नाका को बंद करने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने लेटर लिखा है। सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बैठकर उन्होंने बात की है और कहा कि ये टोल नाका ही अवैध है, 20-25 सालों से वसूली जा रही है और सुविधा कहीं नहीं मिल रही है, तो बंद कर देना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? मैं खुद नितिन गडकरी जी के पास जाने वाला हूँ, सत्य के कारण नहीं जा पाया हूँ। और मैं बिल्कुल जिद के साथ, नितिन गडकरी जी से अधिकार है जिद करना, जिद करके इसे जनता के हित में इसे बंद करना बहुत आवश्यक है। इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में बड़ा आक्रोश है। विधानसभा में मौजूद हैं और आज आखिरी दिन है और हमारे साथ मौजूद है साझा विधायक ईश्वर साहू। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है तो सवाल जवाब भी बहुत सारे होंगे। जय जवाहर। जय जवाहर जी। जय। कहा चला थे विधानसभा में सत्र में का पूछे हो? मैं प्रश्न लगाया लेकिन वो नंबर नहीं लगी, नहीं आई। अच्छा, लेकिन मौका नहीं मिली सर। हाँ। लेकिन काम तो बहुत कुछ हो ही रहा अपने क्षेत्र में। हाँ। जनता खुश है। हाँ। मंत्रियों से भी हम जो जनता की मांग के हिसाब से हाँ। जो स्वीकृति करा है। मतलब विधानसभा मौका नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भिलाई टाइम्स के माइक में आप बता दो जो मुद्दा रिजल उठाए पर आ रहे हो वहाँ मौका नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ मौका आपला भरपूर है, आप बता दो जी। नहीं ऐसे सब ठीक है। हाँ। और हम मंत्रियों के ऑफिस में गए, जो भी हमारे क्षेत्र की मांग है। हाँ। सब मांग पूरा कर दी। हाँ। नहीं होते काम, एक चुनाव की वजह से थोड़ा लेट है। यानी कि तू मानता लेट होते काम। हाँ, काम थोड़ा लेट होते, चुनाव आगे ना। ग्राउंड में तको कहा कि थोड़ा लेट होते। हाँ, लेट होते क्योंकि अपने जैसी अपने सरकार बनी, उसके बाद में सांसद चुनाव हो गए। हाँ। और उसके बाद में अभी जो संगठन का सदस्यता अभियान चालू हो गया। उसके बाद में अभी जो चुनाव है नगरीय निकाय पंच सरपंच का, हाँ। इसकी वजह से कुछ काम हुई। अब फाइनल तो सब चुनाव के बाद हुई है। चुनाव के बाद ही रफ्तार पकड़ी। फाइनल तो हो चुके हैं। हाँ। जहाँ तक कि उसके बाद में ज्यादा स्पीड पकड़ी। एक साल में कौन कौन से बड़े काम हो? एक साल तो हो गया आपला बने। हाँ। तो आप पूरा समझत रहे हो कि काम करना चालू क्या हो एक साल में? हाँ, एक साल में बताया नहीं, जैसे कि जो पुराना काम तो चली। आपके लिए तो नया हो गया ना, विधानसभा विधायक बन गए, पहली बार नेता नगरी में आया हो। हाँ। वो समझे लगिस कि चालू करा डालो काम? नहीं, इसमें जो विधायक निधि के है, हाँ। वो तो काम मैं तुरंत
जैसी विधायक बने उसके बाद में 1.5 करोड़ अलग बांटे, अभी 4 करोड़ अलग बांट दो। और उसके बाद में जो पहले का काम चालू तो चल ही रहा था, जो मैंने अभी कम से कम 40 से 50 करोड़ के करीब काम लाया हूँ, वो अभी चालू होने का है, बहुत जल्दी अभी चालू हो जाएगी। रोड नाली कहाँ है? रोड का है, महातारी सदन है, बिजली का भी काम लाया हूँ, और यात्री प्रतीक्षालय है, PW में, मंडी बोर्ड में, हर विभागीय से काम आया हुआ है। खबर कि आपके क्षेत्र जो है खेती किसानी वाले है, किसान मन हवे वहाँ पे। तो टमाटर के का हाल चाल है? टमाटर वाले किसान मन थोड़ा से नाखुश हवे। इसमें नाकुच क्या है, टमाटर का रेट अच्छा है। रेट अच्छा है? हाँ, रेट अच्छा है, खुश है सभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं सब। एक दवा वगैरह के इशू होते वहाँ पे, एकदम नकली खाद ज्यादा मिला थे, नकली दवाई ज्यादा मिला थे। एक किसान मन के पास वो दिन में गए रहो ना, तो बता दी से कि भैया बहुत परेशान हम, किसान मतलब बेवकूफ बना के जा थे। एक बारे में कुछ उठाओ, नहीं बोलो। नहीं तो ऐसे तो मोला, जब मोटे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई नकली खाद बेचत, दवाई बेचत करके, अगर ऐसा है तो हम जरूर निश्चित वो कोने जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या है क्या नहीं। तो बीरनपुर में क्या काम हुए हैं? और कि बीरनपुर आपके गांव हरे, वहाँ क्या करा हो? बीरनपुर में मैं CC रोड कराया हूँ, हाँ। यात्री प्रतीक्षालय दिया है गया अभी, हाँ। स्कूल के प्रार्थना सेट, हाँ। स्कूल हत्ता के भी चले थे, बोरवेल भी करा चुके हो। मोट क्षेत्र में अभी 40 बोर करा मैं। अच्छा। साझा विधानसभा में पानी कमी से। हाँ, 40 बोर कराया होता, वो भी 3 मंडल में, क्योंकि 2 मंडल मेरा दुर्ग जिले में भी आते हैं। 3 मंडल के अंदर में 40 बोरवेल करा, और एक भवन भी दिए हो बीरनपुर में। ऐसे करके बहुत से काम 35-40 लाख का ही काम दे चुका हूँ। मुस्लिम बस्ती में कुछ करा हो? अब ऐसा है, मन कहा रही थी कि भैया हमारा डर कहीं कुछ नहीं होगी के? नहीं है ना, सब कुछ है, बोरवेल है, CC रोड भी है। पिछले दिन गिर रहा हूँ तो कहा कि भैया विधायक बन गए हमारे गाँव खड़े, लेकिन मुस्लिम बस्ती ला कुछ नहीं करा है। तो सब कुछ तो है, CC रोड है, अगर बोलेंगे और कोई चीज की जरूरत है नहीं, अभी तक के मेरे पास नहीं आए। एक गाँव तो बोले हाँ, अभी तक के नहीं आए, नहीं आए हैं, नहीं आए। आते ऐसे ही मिलने के लिए आए, लेकिन ये मांग है, वो कुछ मांग है, कुछ समस्या रहेंगे जब भी तो अपन ये करेंगे ना। ऐसी कोई मांग तो बताए नहीं है। और बाकी CC रोड तो है, तो हम गांव के हम देखे हैं, CC रोड है, भवन है उनकी, मुस्लिम भवन भी है, CC रोड भी है, बोरवेल भी है, और आवास तो आ ही रहा, सभी का आवास आ रहा, मुस्लिम का आ रहा, हिंदू का आ रहा, सभी समाज का। हाँ, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कृष्णा के केस के का हुई से, मतलब उमें का होते, मतलब लगातार आरोप लगी इसकी कृष्णा दादागिरी करी से, मारपीट करी से, उमें स्पष्ट बताओ ना का हुई से। इसमें स्पष्ट क्या बोलते ना, दूध का दूध पानी का पानी बोलते ना, सत्या परेशान जरूर होते, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होते। उसी प्रकार परेशान करे के बहुत कोशिश करीस, लेकिन सत्य सत्य ही होते, सत्य की जीत हो, सत्य निराधार है। ठीक है, बाकी कोई गंभीर विषय नहीं जला आप कोई मंत्री से मिल के बात करके समाधान कराए हो क्षेत्र के? नहीं, ऐसे कुछ विषय नहीं है अभी हमारे क्षेत्र में, कोई ज्यादा कोई बड़ी गंभीर विषय तो है ही नहीं। हाँ। जनता खुश है, और अपन जैसे जैसे हमारे पास मांग पत्र आ रहा है जनता का, तो हम अपन मंत्रियों से मांग पत्र यानी कि मांग पूरा कर रहे हैं, ला रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास ला रहे हैं, जो भी जनता की मांग है। अभी नगरीय निकाय चुनाव अवैया है, तो लोगों के पास जब वोट मांगे बर जाओ तो कौन कौन से मुद्दा रही, का बताओ एक साल के अंदर का करे हो, तो का बताओ? बहुत कुछ होते स्पष्ट है, नहीं, 1 साल के अंदर में क्या किया देख ही रहा ना, लोग को समझ ही रहा है कि मातारी बंधन भी मिल रहा, किसान भाई का धान भी 3100 में बिक रहा, प्रधानमंत्री आवास भी बढ़ रहा। किसान मन नाराज है थोड़ा से, बोला भैया एक मुश्त नहीं मिला थे, 21 अभी भी पुराना जो समर्थन मूल्य वही में देवा थे, अंतर के राशि जो है 7 में देना इसका हाथ है। नहीं, वो ऐसे कोई किसान ना खुश नहीं है, सब किसान खुश है। हाँ। वो तो अच्छा है। हाँ। जो कांग्रेस सरकार है 400 रुपये 4 बार करके देवा 30, या ये सरकार 800 कुछ है, एक मुश्त देते, अंतर के राशि जो 800 रुपये है एक साथ देते। वो कांग्रेस कम मिली इदारी जो बेचते मतलब बहुत जल्दी मिल जाए, जल्दी मिली। हाँ, लोगों का हाथ कांग्रेस वाले मन वही मुद्दा बनाए थे, वो उनका क्या है, उनको अब कोई मतलब नहीं है नेतागिरी और राजनीति करने का। प्रदेश के जनता 5 साल मौका दे रही से नेतागिरी करने का, राजनीति करने का। वो तो खुद अपना चेहरा देके आईना देखे कि उसने 400 रुपये कितने करके दिया था, 4 बार करके दे रहा था, वो क्या बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया आपला, शुभकामनाएं अवैया 4 साल वर। ईश्वर साहू जी रही से साझा विधायक हरे और भाजपा नेता हरे, जिगर से गोड बात करे हन, 1 साल के हिसाब किताब पूछे, 1 साल के बीच में का काम कराए है
अब भैया नगरीय निकाय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव में कौन कौन से मुद्दा लेके जाही सब कुछ गोड़ बात करे हैं, डिटेल पर बने रहो, आगे अपडेट आप लोग मिलते रहे। विधानसभा के आखिरी दिन है, मोर संग में हावे बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, जेकर से गोड़ बात करबो, पूछबो का मसला रही से और विधानसभा सत्र में का कुछ एकर समाधान भी हुई से। दाऊ पहले तो जय जोहार। जय जोहार यशवंत भाई और आपला धन्यवाद जे लगातार आप जनता के हित में मुद्दा ला उठा देते हो और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन के खासकर मुद्दा ला उठाता एक लिए हम धन्यवाद देते। एक साल बेमिसाल कहा था, तोर का हुई बेमिसाल ला बता दे, बेमेतरा वाले मतलब का बेमिसाल मिली से? बिल्कुल बेमेतरा वाले पूरा बेमिसाल है, एक साल पूरा बेमिसाल गए है, हर जन के चेहरा में खुशी है, रौनकता है, खुशहाली है पूरा बेमेतरा में। वो हमारे राज्य के चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार में हमारे किसान भाई मन ला 2 साल के बोनस लेकर के सबसे पहले किसान मन खुश हुई। अपन आवास में जाए से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें 18 लाख आवास में दस्तखत करी से ओकर बाद सबसे पहले 25 दिसंबर के अटल जी के जयंती के समय 2 साल के बोनस डाली, फिर 21 क्विंटल 3100 रुपये में धान खरीदे काम करी हमारे सरकार। ओकर बाद 1 महीना के बाद ही जिन घोषणा रही हमारे प्रमुख हमारे महतारी मन ला लेकर के, तो 1000 रुपये महतारी बंधन योजना के पैसा हमारे महतारी मन के खाता में डाले काम के एकदम खुश है ना, बहुत खुश है एकदम महतारी मन इतना खुश है। ओकर हर त्योहार हर त्योहार हो गए, हर दिन है त्योहार जैसे मनाते। पैसा बढ़ाती तू जी कि बढ़ाना चाहिए? नहीं वो समय के हिसाब से बोला 1000 अभी बहुत है। काबर शुरुआत में अभी जब से हमारे आज अगर देश आजाद हुई, देश की आजादी से लेकर के अभी तक आप देखो कोई सरकार ने रीजन महतारी बहनी की चिंता कर सके, लेकिन हमारे भाजपा की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जन चिंता करी महतारी मन सशक्त कैसे हुई, मजबूत कैसे हुई, ये पाए के 1000 के चिंता करीस। और ओखर बाद एक ठो योजना आथे महतारी मन सशक्त करे बर 25,000 रुपये तक वो मतलब लोन भी मिली। तो ये सब चिंता लगातार हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में हुआ थे। और ये तो सब राज्य स्तर के जन होते थे, लेकिन हम शिक्षा के दृष्टिकोण से चाहे अन्य दृष्टिकोण से भी बेमेतरा में बहुत अच्छा करे प्रयास करें। शुरुआत में ही हमारे पहला महीना में जैसे बजट हुई से ओकर बाद हम 6 करोड़ के लागत के लाइब्रेरी जो नालंदा परिसर रायपुर में बने है, उसने नालंदा परिसर बेमेतरा में बनने वाला है। अच्छा। ये शिक्षक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत बड़े हम अचीवमेंट मानबो, काबर की अब लड़का मन बाहर पढ़े का आवश्यकता है, बाहर जाए का आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, हम देखो पिछले 5 साल से लगातार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ीस। ओकर अध्यक्ष जन है PSC परीक्षा लवैया है, ओकर अध्यक्ष चेयर में रही थे, आज अंदर जेल के अंदर है। तो 5 साल जन भविष्य लड़का मन के भविष्य बर्बाद हुई। और हम देखें कि प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करे पर साथी मतलब बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली जायल पड़े। और आज वो गरीब किसान मजदूर जेकर पास खुद के घर में एक सुबह से लेकर के शाम के अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, उमन का सोच सकते है कि हम अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, प्रशासन में सेवा दे सकते हैं, समाज के है वो वही कहा थे गांव गरीब किसान मजदूर के मन है। बिल्कुल उला हम ध्यान रखते हुए और शुरू से मोर सोच भी रही से कि अब गांव किसान मजदूर के भी लड़का मन एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बने, तब जाकर के स्वांगीण विकास हो पाई। ये पाए के श्री राम एकेडमी माननीय अरुण साहू जी डिप्टी CM पहुंचे रही से उद्घाटन करे पर। और मैं कहता हूँ बेमेतरा छत्तीसगढ़ पढ़ सकते वहाँ पे अभी लगभग 2 बैच चला थे, जगह छोटे शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं रही से कि अब जब हम ऑनलाइन एडमिशन शुरू करें तो 5000 लड़का मन एडमिशन के लिए अप्लाई करीस। लेकिन संख्या कम होने के कारण, जगह कम होने के कारण केवल 2 बैच में 250 जी बिल्कुल हमारे सोच रही विचार रही को महू शिक्षक रहे हूँ। शुरुआत में तो बिल्कुल ये बिल्कुल तकलीफ है, काबर महू बिलासपुर गे रहे हूँ, रायपुर गे रहे हूँ पढ़े बर, लेकिन होना कुछ और रही से बनना नहीं तैयारी करा रहे हूँ। लेकिन तैयारी छोड़ करके मन में विचार है कि कहीं ना कहीं समाज सेवा करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये पाए की इच्छा भी रही से एग्जाम दे रहे हो? नहीं, मैं तो शुरुआट करने वाले रहे हूँ, टेट दिला रहे हूँ, टेट के बाद शिक्षक बन गए रहे हूँ। तो मैं पहला एग्जाम दिलाया हूँ, मैं शिक्षक बन गए हूँ। चलो ठीक है, कई बार कहा होता कि आप नहीं बन पाओ, लेकिन आप बनाए के माध्यम से बड़ी बात है। PSC जरूर मैं तैयारी करते रहे हूँ, लेकिन लगी समला कि काबर देखो एक प्रशासन में हम एक सीमा होते, IAS IPS IRS, लेकिन ये राजनीति ऐसे है, समाज सेवा ऐसे जगह कोई सीमा नहीं है, अथाह है। जितना अपन अंदर जितना एनर्जी है, जो करना चाहता है समाज के हर दृष्टिकोण है, और अच्छा अथाह शक्ति भी। सरकारी भर्ती के बारे में क्या कहा था लोगों ने, आप बता? बिल्कुल सरकार क्या कहा थे? सरकार लगभग अभी 40 से 50 विभाग में वित्त से अनुमति ले चुके हैं,
देखो का होते हमर सरकार के पहला शुरुआत साल शिक्षक है। बन के फोन नहीं आएगा डीएड बीएड नहीं वाला चला था नहीं मैं तो शिक्षक रहे हूँ तो 33 बिल्कुल शिक्षक भर्ती भी बचे हैं बिल्कुल हो ही देखो हाँ। शुरुआत साल है अधिकतर मैं एज ए गुरुजी हो जी। एज ए गुरुजी जी आप क्या सोचते हो मामला में बिल्कुल आने देरी होगी बहुत। बिल्कुल देरी वाली बात नहीं है। देखो आज महतारी वंदन योजना कई करोड़ के बाहर पड़ी, किसान मतलब 2 साल के बोनस, 21 क्विंटल 3100 रुपये में धान की खरीदी से लेकर के बहुत सारा जिन अब पिछला ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार वो कड्ढल भी पार्टनर रही से, तो सारा पैसा जिन धन है वो हमार जन सेवा में ही लगा थे। तो निश्चय ही युवा मन की चिंता है, कई ठो विभाग में भर्ती शुरू हो चुके हैं। ये कांग्रेसी मतलब कुछ दिखाई नहीं दे, 5 साल में तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है पीएससी ला, कोई युवा ला रोजगार नहीं मिल, बल्कि उद्योगपति जिन अमीर बच्चा है अमीर के लिखा है उमन ला रोजगार मिले हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त के लिखा मन ला रोजगार मिले हैं। लेकिन आज हमारे सरकार में बहुत सारे विभाग में नियुक्ति होत है और बहुत जल्द ओखर भी रास्ता खुल जाए। साय भर्ती करा दे बस बिल्कुल साय हमारे माननीय विष्णुदेव साय सरकार हमें साय भर्ती हुई, कोनो बात के चिंता नहीं है। महतारी से लेकर के युवा लड़का सियान बुजुर्ग सब जन हम खुशहाल के जीवन अभी जिया थे। शुक्रिया धन्यवाद जी गाड़ा गाड़ा तो जोहार है। दीपेश सावरी से बेमेतरा विधायक है, बहुत सारे मुद्दा में गोट बात करे हन। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल हो गए, एक अलावा बेमेतरा में 1 साल में का कुछ हुई से ओकर बारे में भी जानकारी दी।